नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम भी उन्हें अपना एक मंच प्रदान करके उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर चुनाव लड़ रहे राकेश कुमार पांडे जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से ये अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे और उनकी आवाज़ को सदन के पटल पर रखेंगे। पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राकेश पांडे जी, थोड़ा सा आपके बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़रा सा आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहाँ से लेकर के और विधि तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं मूल रूप से जगतबेला स्टेशन के बगल में एक गांव पड़ता है मझगावा, वहाँ का निवासी हूँ। और वहाँ से हमारा जो गांव क्षेत्र है वो बाढ़ एरिया का क्षेत्र था। अब विगत कुछ दिनों में सही हो गया है, 4 लेन बन गया इससे। तो हमारे गांव के लगभग 80% लोग माइग्रेट होकर गोरखपुर में आ गए। हम लोग गोरखनाथ के पास एक मोहल्ला पड़ता है शांतिपुरम लच्छीपुर, गोरखनाथ गोरखपुर, हम लोग वहाँ निवास करते हैं। गोरखपुर से ही जो है 10th, 11th, 12th और यहीं दीनदयाल विश्वविद्यालय से BA और क्या बोलते PG, उसके बाद सेंट एंड्रूज से LLB किया हूँ। मैं 2015 का से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप इतने दिन से कचहरी में हैं, तो आपको क्या लगता है कि कचहरी किन समस्याओं से जूझ रही है और यदि आपको अवसर मिलता है तो किस तरह से आप उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो कचहरी में प्रवेश करते ही कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो प्रवेश करने में स्थिति उनकी अशक्त है, वह विकलांग हो चाहे चलने में असमर्थ हो, उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था और सम्मानपूर्वक अपनी सीट पे पहुंच पाएं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या अभी करंट में क्या है कि जब अधिवक्ता किसी मुकदमे की पैरवी करने जाता है तो देखता है कि कोर्ट कहीं और है, ऑफिस कहीं और है। दूसरी समस्या क्या है कि जैसे यूरिनल की समस्या, हम लोग जब कचहरी में कन्वेंसिंग करते हैं, सीटों पे जाके सीनियरों से बात करते हैं तो सीनियर हमेशा कहते हैं यूरिनल की व्यवस्था गड़बड़ है, यूरिनल। तो हम लोग जब बार में आएंगे तो ये कोशिश करेंगे जैसे हमारी कचहरी के चारों दिशाओं में यूरिनल हो और यूरिनल में महिलाओं का और पुरुषों का दोनों हो। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या ये जो यहाँ पे पेयजल की समस्या है जो विगत 10 साल से बनी हुई है। हर कॉर्नर पे एक पेयजल की व्यवस्था हो जो सार्वजनिक रूप से स्वच्छ और शीतल पे मिले, ये मुख्य हमारा मुद्दा है। नए अधिवक्ताओं को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके उस दिशा में आपने कुछ सोचा है कि सदन के पटल पर आप किस तरह से उनकी समस्याओं को रखेंगे कि उनको कुछ सहूलियत मिल सके, क्या करें? सबसे पहले तो नए अधिवक्ता जो आते हैं वो सीनियर्स के अंडर में रहते हैं, 2 साल 3 साल का जो कार्य करते हैं उनको उससे एक्सपीरियंस मिलता है। हमारी योजना ये है कि जो अपने सीनियर से जो अधिवक्ता क्या होता है जूनियर अधिवक्ता है, सीनियर के बीच में समन्वय हो, एक दूसरे का सम्मान करें। और मैं अगर बार में आता हूँ तो बार में एक कार्यशाला का आयोजन कराऊंगा जिसमें सीनियर्स अधिवक्ता हर विषय पर एक कार्यशाला होगी और उसमें हफ्ते में कम से कम 2 कार्यशाला होगी। जब जूनियर अधिवक्ता उस कार्यशाला में आएगा उस अर्जन के माध्यम से वो इंटेलेक्चुअल रूप से मजबूत होगा, बौद्धिक आर्थिक दोनों समृद्धि होगी और आने वाले भविष्य में एक अपने लिए एक समाज में एक अच्छी लकीर खींच के एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपने आप को यहाँ सुशोभित करेगा। जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको भी वो भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें, तो इस दिशा में किस तरह से आप कार्य करेंगे ताकि वो लाभान्वित हो? बुजुर्ग अधिवक्ताओं की हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जब हम लोग आएंगे, उसमें कितने जो है ऐसे अधिवक्ता हैं जो रेगुलर कचहरी आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनको चिन्हित किया जाएगा। जो पहले से जो है पेंशन योजना चल रही थी उस पेंशन योजना से अच्छी योजना हम लोग लाएंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग अधिवक्ता हमारे कचहरी की शान है, इसी से कचहरी की मान बढ़ी हुई है। और अगर उनका सम्मान और उनको पेंशन हम लोग नहीं दे पाएंगे तो हम लोगों का बार में आना बेकार है। आप संयुक्त मंत्री प्रशासन पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी।
बार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जी। जैसे बार में तमाम सारी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, तो बार में सारी व्यवस्था संतुलित और पारदर्शित रहे। जो कुछ भी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी वकालतनामे की राशि एकत्रित होती है, उस राशि का बेहतर तरीके से उसका उपयोग हो सके, अधिवक्ता हित में उसको लगाया जा सके। तो इसके प्रति जो है क्या आपकी सोच है, किस तरह से इस पर कार्य करेंगे? मैं हमेशा इस योजना के माध्यम से हमेशा जाता हूँ और सबसे कहता हूँ, कन्वी करता हूँ कि बार में हर अधिवक्ता का बीमा होना चाहिए और उस माध्यम से उसका जो है एक बीमारी पर एक दवा इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। कम से कम 5 लाख रुपए तक का योजना हम लोग सोचे हैं। बार में एक समस्या और आती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अधिवक्ता कहीं इंजर्ड होता है, कहीं दुर्घटना का शिकार होता है या किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, दवा कराता है, तो उनके लिए जो आर्थिक सहायता की व्यवस्था बार के द्वारा की जाती है, जल्दी जो है वह फंड निर्गत हो, तो इस दिशा में कैसे आप कार्य करेंगे? क्या करेंगे? मैं इसमें बार एसोसिएशन में मैं आ जाऊँगा तो मैं एक डेस्क का निर्माण कराऊंगा, जो डेस्क और डायरी हो, उसमें जो भी इंजर्ड अधिवक्ता हैं, चाहे बीमारी से दिक्कत है, उनको बीमार हैं, उस डायरी में उनका नाम अंकित किया जाएगा और हर हफ्ते पूछा जाएगा उनसे, उस पर एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो वो बताएगा कि इतने दिन इतना आवेदन आया है, अगर आवेदन आया है तो उसका निस्तारण क्यों हुआ नहीं अभी तक, हर हफ्ते उस डायरी को देखा जाएगा। बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए पांडे जी। मैं चलते चलते मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि यहाँ का अधिवक्ता आपको ही अपना संयुक्त मंत्री प्रशासन चुने, क्यों, क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं के लिए 365 दिन लगातार कचहरी में अधिवक्ताओं के संपर्क में रहता हूँ और हर सीनियरों से लगभग मैं आशीर्वाद लेता रहता हूं और हर अधिवक्ता के विरुद्ध जो भी सरकार के द्वारा दमनकारी योजना बनाए, हर मुद्दे पर मैं मुखर होकर विरोध किया हूं। इस वजह से मैं संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद में आना चाहता हूं कि मैं प्रशासनिक व्यवस्था को संभालूंगा और अधिवक्ताओं की हित में हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत सुंदर। पांडे जी, हमारी भी मंगल कामना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में पहुँचें, बहुत धन्यवाद। व्यस्ततम समय से अपना एक महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हमारे पास और अपने मतदाताओं से बेहतर अपनी कार्य योजना के बारे में बेहतरीन तरीके से उनको जानकारी दिया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।